इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर आइए रुक करते हैं। यूपी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले, अखिलेश का योगी सरकार पर तंज। उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। इनमें जायस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को मां कालकिन धाम, बनी को स्वामी परहंस, साथ ही अकबरगंज को मां अहरोबा भवानी धाम, फुर्सतगंज को तपेश्वर, वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान और निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी नाम दिया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार से नाम बदलने के साथ हालात भी बदलने का आग्रह किया है। शिवानी प्रतिमा तोड़ने पर भड़के उद्धव, शिवद्रोही है बीजेपी, पवार का बयान। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना को लेकर महाविकास अघाड़ी ने महायुति सरकार पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने 1 सितंबर को मुंबई में विरोध मार्च आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भ्रष्ट सरकार चल रही है। शरद पवार ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि ये लोग शिवद्रोही हैं और शिवराजी महाराज का अपमान कर रहे हैं। क्या चिराग पासवान को नियंत्रित करने में जुटी है बीजेपी? जानिए क्या है माजरा। बीजेपी ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से मुलाकात कर उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की है। 12 जुलाई 2024 को पटना में पशुपति पारस की बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात हुई। इसके बाद अमित शाह से मिलने दिल्ली में अपने दूसरे वाले भतीजे को लेकर पशुपति पारस अमित शाह से मिलने पहुंच गए। चिराग पासवान ने 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद एक भावुक लेटर शेयर किया है। चंपई सोरेन का भाजपा में जाना जेएमएम के लिए कितना घातक? झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन कोलन के टाइगर कहे जाते हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने से जेएमएम को नुकसान हो सकता है। चंपाई सोरेन कोले क्षेत्र की 17 सीटों में से 12 सीटों पर लोगों ने सत्तारूढ़ झामुमो को चुना है। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से कोलन में झामुमो का खेल बिगड़ सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन अब आधी कीमत पर नितिन गडकरी की बड़ी घोषणा। भारतीय ऑटो मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दबाव बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बड़ी घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि देश में बहुत जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें पेट्रोल डीजल गाड़ी के बराबर हो जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 2024 के अंत तक केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। यूपी देशद्रोह पोस्ट पर उम्र कैद, योगी प्रशंसा पर 8 लाख। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के तहत देश विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, जबकि सरकार की योजनाओं का प्रचार करने वालों को 8 लाख रुपए तक का मासिक विज्ञापन मिलेगा। यह विज्ञापन एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील के माध्यम से दिया जाएगा। इमरजेंसी का ट्रेलर हटाओ, सिख समुदाय ने कंगना रनौत को भेजा नोटिस। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही सिख समुदाय के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, फिल्म की रिलीज की रोक की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने कंगना समेत फिल्म के निर्माताओं को नोटिस भेजकर महीने की शुरुआत में रिलीज हुए ट्रेलर को हटाने के लिए कहा है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी। मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं, बंद पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने कहा, अगर पीएम नरेंद्र मोदी में दम है तो उन्हें बलात्कार के खिलाफ कानून लाना चाहिए। मोदी और बीजेपी चाहे कितने भी फंडिंग कर ले, मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा। वो बोली, मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं। बंगाल में आग लगी तो असम में भी लगेगी, नॉर्थ ईस्ट में भी लगेगी, आपकी चेयर डगमगा जाएगी। बनर्जी ने कहा, कितने दिन हो गए हैं, सीबीआई ने क्या किया, दे जवाब। सीएम धामी का ऐलान, उत्तराखंड में 9 नवंबर से पहले लागू होगा यूसीसी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि सरकार ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस 9 नवंबर से पहले राज्य में समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया है। धामी ने बताया, हमने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण आज तक लागू नहीं किया। यूसीसी विधेयक जल्द ही लागू किया जाएगा। हमने इसे 9 नवंबर से पहले राज्य में लागू करने का संकल्प लिया है। सिंधिया को हराने वाली केपी यादव ने दिया बयान, बोले चिंता मत करो, टाइगर अभी जिंदा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले बीजेपी नेता केपी यादव ने अशोकनगर के मुंगावली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चिंता मत करो, बंसी वाले भगवान कृष्ण पर भरोसा रखें क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। बता दें, सिंधिया की बीजेपी में आने के बाद केपी यादव का टिकट काट दिया गया था। केपी यादव का ये बयान उनके समर्थकों और समाज के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।